So we are continuing from verse 60. गीता पुस्तक संयुक्तः प्राणं त्यक्त्वा प्रयाति यः स वैकुंठमवाप्नोति विष्णुना सह मोदते। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट श्लोक है ये। इस पूरे गीता महात्म्य का सबसे इम्पॉर्टेंट श्लोक है ये, जिसमें क्या बताया जा रहा है। देखिए, जो प्राण त्यागते समय श्रीमद् भगवत गीता के पवित्र ग्रंथ का स्पर्श किए रहता है वह वैकुंठ की प्राप्ति करेगा तथा परम भगवान विष्णु की संगति में आनंद पूर्वक निवास करेगा। तो देखिए, अब ये सारी चीज़ें लग सकती है कि ये तो बहुत अतिशोक्ति है, पर वास्तव में ऐसा है नहीं। क्योंकि देखिए, ये जो भी महात्म्य हम पढ़ रहे हैं, पहली बात, इसको पढ़ने या सुनने में बहुत कम लोगों की रुचि होती है। इस वजह से लोगों को मालूम भी नहीं है कि भगवत गीता जो स्वयं भगवान से अभिन्न है और उसके ये सारे बेनिफिट्स भी हैं क्या। सो दिस इज़ दी वेरी इंपॉर्टेंट वर्स। कोई भी व्यक्ति, अगर आपको पता है घर में वो शरीर त्यागने वाला है, तो बस उससे आप स्पर्श करवा दीजिए उनका भगवत गीता से, एंड ही विल बी लिबरेटेड। तो अब इसका मतलब समझना क्या चाहिए कि निश्चित रूप से उसको अगला जीवन भगवान के भक्तों का संग मिलेगा। क्योंकि देखिए, भगवान के धाम जाना भगवान की भक्ति किए बिना तो पॉसिबल नहीं है। पर यह भी कम बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अनादि काल से व्यक्ति को भगवान के भक्तों का संग ना मिलने के कारण ही वो यहाँ से वहाँ भटक रहा है। मूविंग फॉरवर्ड, गीताध्याय समायुक्तो मृतो मानुषतं व्रजेत गीताभ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्तिमुत्तमम्। गीता के एक अध्याय से संयुक्त व्यक्ति मृत्यु उपरांत मनुष्य जन्म को प्राप्त करेगा एवं तब गीता का पुनः अध्ययन करने से उसे उत्तम मुक्ति भी प्राप्ति होती है। तो बिल्कुल स्पष्ट है दैट ही विल डेफिनेटली गॉट अ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। यहाँ तक कि आप देखिए, किसी पशु को अगर आपने भगवान का प्रसाद भी खिला दिया, कभी किसी को भी नाम आभास भी आपने दे दिया, तब भी अगला जीवन उसे मनुष्य जीवन मिलेगा और संभावना, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि उसे भक्तों का संग प्राप्त हो और वह भक्ति करने लगे। तो भक्तों को बस इन्हीं कामों में लगे रहना चाहिए, दैट ही कनेक्ट अदर बीइंग्स, अदर ह्यूमन बीइंग्स विथ कृष्णा। गीतोच्चार संयुक्तो म्रियमाणो गतिम लभेत। जो व्यक्ति मृत्यु के समय गीता शब्द का उच्चारण करता है वह अपने जीवन की सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। तो ये सभी जो नाम है ये भगवान से रिलेटेड है, तो वह भी व्यक्ति को मुक्त करने वाले हैं। इस वजह से आप देखेंगे कृष्णा कॉन्शियस नेम्स रखने चाहिए। घर में भी प्रभु जी ने एक बार बताया था कि आप देखेंगे घरों में बच्चों के जो निक नेम्स होते हैं वो इस तरह से आजकल लोग रखते हैं जैसे अपने पेट्स के नेम रख रहे हो। दिस इज़ रियली नॉट गुड। हमेशा भगवान के नामों पर बच्चों का नाम होना चाहिए। तो कम से कम बच्चों को पुकारने के माध्यम से भगवान का नाम मुंह पर आएगा। तो ये सारी चीज़ें लगभग छोटी सी लगती है, बट बहुत प्रभावशाली होती है सारी चीज़ें। जैसे एक कोई माता जी थी, मतलब कोई रिश्तेदार में थी, तो वो एक बार आई थी अपने बच्चे को लेकर, तो वो अपने बच्चे का नाम बता रही थी इसका नाम बल्लू है। तो अब आप सोचिए ये कैसे नाम है, क्या इसको उसको बोल कर भी किसी का कुछ भी उद्धार नहीं होना है। तो मैंने उनको बहुत टॉन्ट किया था कि आपने
प्रभु जी ने इस तरह से, प्रभु जी एक बार बता रहे थे कि इस तरह से बच्चों के नाम रखे जाते हैं जैसे बच्चे की जगह पिल्ला उन्होंने किया हो। ये सब डॉग्स के तो नाम होते हैं, जो भी घर में पपीज़ वगैरह पेट अगर लोग रखते हैं, बिल्ली वगैरह, तो उनके ही तो ये सब नाम होते हैं। भगवान के नाम रखने चाहिए। तो अब उन्होंने अपने बच्चे का नाम चेंज कर लिया है, माधव उन्होंने रखा है। तो इसका अर्थ भी उनको नहीं पता था, तो मैंने उनको समझाया था। माधव मीन्स स्वीट लॉर्ड। स्वीट लॉर्ड मीन्स हु इज़ स्वीट। कृष्णा इज़ वेरी स्वीट, ही इज़ वेरी ब्यूटिफुल। सो यस, भगवान के ऊपर नाम रखना चाहिए। और इस बात से एक और बात आप समझ रहे हैं, प्रभु जी से मैंने पूछा था एक दिन कि भगवान कृष्ण के नाम तो व्यक्ति को मुक्त करने वाले हैं, क्या भगवान से संबंधित नाम भी व्यक्ति को मुक्त करते हैं? तो इसका उत्तर स्पष्ट आपके सामने है कि नहीं। अब गीता तो भगवान का नाम नहीं है, पर ये भगवान से संबंधित है। वैसे ही आप देखेंगे श्रीमती राधा रानी तो स्वयं भगवान की अंतरंगा शक्ति है ही। गोपियों के जो नाम हैं, भगवान के जो पार्षद हैं, उनके जो सखा हैं, उनके जो नाम हैं, ये सभी व्यक्ति को मुक्त करने वाले हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड नाउ। यस, अमर्ष जैसे एक नाम है, तो अमर्ष का मतलब क्या होता है? जो बहुत क्रोधीला व्यक्ति होता है। तो लोगों को नामों का अर्थ पता नहीं होता है, वो कुछ भी बस नाम रख देते हैं। ऐसे ही एक और कोई मुझे याद आ रहा है, कॉलेज टाइम, स्कूल के टाइम की बात है। कोई बच्चा था, उसका नाम था आमार। आमार, पता नहीं आमार का क्या मतलब होता है, आ मुझे मार, पता नहीं क्या मतलब होता है। तो ऐसे कुछ भी नाम लोग रख देते हैं। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड नाउ। यद यद कर्म च सर्वत्र गीता पाठ प्रकीर्तिमत् तत्तत् कर्म च निर्दोषं भूत्वा पूर्णत्वमाप्नुयात्। श्रीमद् भगवत गीता के पठन सहित किए गए समस्त कार्य निर्दोष एवं पूर्णत्व को प्राप्त होते हैं। तो ये मुझे बहुत अमेजिंग बात लगती है। आपको इफ़ यू आर फियरिंग ऑफ समथिंग, आपको कहीं जाना है, कुछ नया काम कुछ स्टार्ट करना है, सो यू कैन ऑलवेज चांट होली नेम्स ऑफ कृष्णा। या भगवत गीता का पाठन जैसे आप कर सकते हैं, सो यू विल डेफिनेटली बी सक्सीड इन दैट पर्टिकुलर वर्क, जो भी आप करना चाह रहे हैं। कुछ उसमें बाधाएं नहीं आएगी। पितृनुद्दिश्य यह श्राद्धे गीता पाठम करोति ही संतुष्टः पितरस्तस्य निर्यात्यान्ति स्वर्गतिम। जो व्यक्ति श्राद्ध अनुष्ठानों के संपादन के समय पितरों को उद्देश्य करके गीता का पाठ करता है, वह अपने पूर्वजों को संतुष्ट करता है, जो कि नारकीय स्थिति से मुक्त होकर स्वर्ग को जाते हैं। तो देखिए, ये भी बताया जाता है जब हम भगवान का प्रसाद भी पा रहे हैं तो उससे भी 100 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। इनफैक्ट जो पूर्वज हैं वे इस तरह से प्रतीक्षा कर रहे होते हैं कि कोई तो व्यक्ति हमारे जो भी जनरेशन है, कोई तो व्यक्ति भक्त बन जाए जिससे हम मुक्त हो जाए हमारी नारकीय स्थिति से। तो ये चीज़ आप देख रहे हैं कि भगवान की भक्ति कितनी इंपॉर्टेंट है। कोई व्यक्ति खुद भक्ति कर रहा है, वह तो मुक्त है ही, उसके साथ के आजू बाजू के जो भी उसके घर के परिवार के जो भी हैं, जनरेशन पीढ़ियों की पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। इतनी शक्तिशाली है भगवान की भक्ति। तो कोई पूर्वजों को भी समर्पण करते हुए गीता का पाठ कर रहा है तो उनका भी उद्धार हो जाता है, और भगवान का प्रसाद पाने से तो हो ही जाता है। गीता पाठेन संतुष्टः पितरः श्राद्ध तर्पितः पितृलोकं प्रयान्त्येव पुत्र सर्वदा तत्परः। गीता के पठन सहित अर्पित वस्तुओं से संतुष्ट होकर पूर्वज अपने वंशजों को अपना आशीर्वाद देते हैं एवं पितृलोक को जाते हैं। स्पष्ट है।
गीता पुस्तक मतलब दे फील ग्रैटिट्यूड इन देयर हार्ट कि वाह, बच्चे ने हमारा उद्धार कर दिया है भगवान का भजन करके। तो इस तरह से आशीर्वाद समझ ही रहे हैं कि हमारा बच्चा जो भी है वो अच्छे से भक्ति करता रहे। मतलब आशीर्वाद का मतलब उसको इस वे में मत लीजिएगा। आशीर्वाद मतलब आप देखेंगे, आप किसी भी व्यक्ति का भला करते हैं तो अपने आप ही उसके मुख से आपके लिए ब्लेसिंग्स निकलती है। मतलब मन से बस वो चाहता है कि आपका कल्याण हो, आपका भलाई हो। तो उस वे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो वो पितृलोक को चले जाते हैं। गीता पुस्तक दानं च धेनुपुच्छ समन्वितं कृत्वा च तत् दीने दीने सम्यक कृतार्थो जायते जनः। जो व्यक्ति गो पुच्छ मतलब कि गऊ की पूछ सहित श्रीमद् भगवद गीता की पुस्तक का दान देता है, वह उस दिवस अपने सभी प्रयासों में सफलता प्राप्त करता है। इसकी ज़रूरत भी नहीं है, आप गीता का पाठ कर लीजिए, हरे कृष्णा कर लीजिए, वैसे भी यू विल बी सक्सीड। जैसे ऐसा मैं करती हूँ कई बार, किसी नए व्यक्ति को मुझे कुछ भगवान की बात बतानी होती है तो वो मतलब मान जाए भगवान की बात है, समझ जाए वो, उसके लिए भी मैं कई बार मंगलाचरण करके जाती हूँ कि हाँ भगवान प्रभुपाद जी आप संभाल लीजिएगा प्लीज़, यू ब्लेस मी विद द स्ट्रेंथ कि मैं सामने वाले को एकदम सही सही बात बता पाऊँ, ताकि उसके दिमाग में बैठ जाए कि हाँ भगवान की भक्ति करनी है। तो भक्तों के लिए तो यही सफलता है कि आप किन्हीं को बता रहे हैं भक्ति के विषय में और वो समझ कर भक्ति करने लग जाए। पुस्तकम हेम संयुक्तम गीताया प्रकरोति यः दत्वा विप्राय विदुषे जायते न पुनर्भवम्। जो व्यक्ति एक विद्वान ब्राह्मण को श्रीमद् भगवद गीता की पुस्तक सहित स्वर्ण भेंट करता है, वह पुनः कदापि भौतिक जन्म में जगत में जन्म नहीं लेता। तो देखिए ये सारे बेनिफिट आप समझ रहे हैं क्यों बताए जा रहे हैं। देखिए अपने आप में ही गीता पढ़ना इज़ ऑल पोटेंट, पर फिर भी हमने ये पढ़ा था कि कुछ जो लोग होते हैं जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं, गीता पढ़ रहे हैं भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए, वो भक्ति नहीं चाहते हैं पर फिर भी वे पढ़े, इस वजह से ये सारे बेनिफिट्स बताए जा रहे हैं। और गीता के अलावा स्वर्ण भेंट देना, पूछ देना एंड ऑल दोज थिंग्स, ये चीज़ें भी बताई जा रही है क्योंकि लोगों को कुछ कृत करने होते हैं, इस वजह से सारी चीज़ें बताई जा रही है। बाकी भक्तों को ये सब करने की ज़रूरत है नहीं।